दोस्तों एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर कभी आपको पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है ट्रम्प साहब की तरफ से, तो आपको एक्साइटेड नहीं होना है और ओवर एक्साइटेड तो कतई नहीं होना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि आप उतनी देर में जब तक आप एक्साइटमेंट अपना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे तब तक ही अपोजिट अपडेट आ जाएगी। तो सेम चीज़ है कि ट्रम्प एक्चुअल में मार्केट में देखिएगा, एक तरीके से देखेंगे मार्केट में एक एक्साइटमेंट क्रिएट करते रहते हैं और वो आपको एनी टाइम कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। और अब सीधा देखिएगा वो इंडिया के साथ साथ अब चाइना का भी नाम ले रहे हैं, तो आपको पता है जो चाइना का रिफ्लेक्शन होता है वो अच्छा नहीं होता। चाइना रिफ्लेक्ट बिल्कुल अलग तरीके से करता है। एक्चुअल में उसकी सबसे खासियत यही है कि वो खुद में एक सेल्फ रिलायंस रखता है, खुद में, चूँकि इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, इतना बड़ा इंपोर्टर है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा मार्केट है और टक्कर ले सकता है हर एक पर्टिकुलर फील्ड में, चूँकि इंफ्रा भी है, टेक भी है, मतलब कोई भी डिफेंस भी है, तो आप समझ सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में इम्पैक्ट करने वाली हैं। इंडिया चाइना देखिएगा प्राइमरी फंडर कह रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए ये जो बड़ा वाइड चेंज आया है कि अब सीधा सीधा देखिएगा इंडिया को टारगेट नहीं किया जा रहा है, अब धीरे धीरे जो कि चाइना की भी डेडलाइन टैरिफ की पास आ रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइना की भी डेडलाइन पास आ रही है। और आपको पता है कि अब पहले से ही कुछ ऐसे क्लूज़, कुछ ऐसे पर्टिकुलर देखिएगा न्यूज़ सोचे जा रहे हैं जिससे चाइना पे भी ठीक ठाक टैरिफ लगाया जा सके और उसको जस्टिफाई किया जा सके। तो ये चीज़ अब बढ़ने वाली है। अब इंडिया को किस तरीके का रिस्पांस मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे यूएन में देखिएगा बड़ा यहाँ पे प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हो ट्रम्प और देखिएगा यूक्रेन रशिया वॉर से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मल्टीपल आउटकम आपको देखने को मिल सकते हैं 2 दिनों में। ये जो कल का दिन और परसों का दिन होने वाला है, मल्टीपल आउटकम। फ्राइडे को तो प्रेशर ही है, फ्राइडे को तो प्रेशर है ही है, क्योंकि 2 दिन में आपको मल्टीपल आउटकम देखने को मिलेंगे। सैटरडे संडे छुट्टी है तो उसका तो एक अलग ही व्यू रहता है, आपको पता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी फंडर कह दिया पहले, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा ऑयल परचेज इंडिया और चाइना ही करते हैं, तो आपको पता ही है। तो ये सीधा बात अब पहुँच चुकी है यूएन में। तो आपको पता है जब यूएन में बात पहुँच जाती है तो चीज़ें थोड़ी सी और अलग वे में चली जाती हैं कि आप बहुत ही सिविलाइज्ड कंट्रीज़ के देखिएगा जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं यूएन में, उनके सामने ये बात कह रहे हो। तो वो एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना और इंडिया पे कि वो किसी तरीके से बैकफुट पे आएँ या ऑयल कम बाय करें या कुछ और तरीक़ों से। अगर देखिएगा रशिया का फ़ायदा हो रहा है तो ट्रम्प जी का कैसा फ़ायदा हो जाए टैरिफ लगा के, वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और अब नाटो को भी वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो चार्ज एट द इंडिया चाइना कम्स, ही ब्लास्टेड एट द NATO फॉर फंडिंग रशियाज वॉर। ही सेड दैट यूक्रेन वॉर वुड नॉट हैव स्टार्टेड इफ़ ही वॉज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब उनका कहना ये है कि अगर वो उस पर्टिकुलर टाइम पर जब बाइडन की सरकार थी, अगर वो होते तो वो किसी भी तरीके से देखिएगा ये पर्टिकुलर वॉर ना होने देते और ये वॉर स्टार्ट ही ना हुआ होता। इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं थी। यूक्रेन को साफ साफ देखिएगा नाटो को कहना चाहिए था, अमेरिका को कहना चाहिए था कि आप हमारे मेंबर्स नहीं बन सकते, बस ये बात होती ना। दे हैव टू इमीडिएटली सीज ऑल एनर्जी परचेज फ्रॉम रशिया, अदरवाइज वी विल ऑल वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रम्प सेड वाइल स्पीकिंग ऑफ यूरोप। तो आप देख सकते हैं यूरोप की भी बात हो गई, चाइना की भी बात हो गई, इंडिया की बात हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी बात हो रही है इंडिया, चाइना, यूरोप, तो आप समझ सकते हो कि इसका असर ग्लोबली पड़ेगा। क्योंकि ट्रम्प साहब क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं फर्स्ट, देन आफ्टर दैट देखिएगा वो एक्शंस लेते हैं, देन एग्जीक्यूशन और देन इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वो अब स्टेटमेंट तो दे चुके हैं, अब एक्शंस की बारी है और उसके बाद एग्जीक्यूशंस भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए। मार्केट अभी देखिएगा काफ़ी अच्छे वोलेटाइल मूड में आने वाला है। फ्यू डेज़ में आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक यूक्रेन और रशिया की जो बात हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। 15 अगस्त को अलास्का में मीटिंग हुई थी और ये माना गया था कि कहीं ना कहीं कोई आउटकम आएगा, बट ये देखने को नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ी बात हो गई
ये सबसे बड़ी बात हो गई। तो आप समझ सकते हो कि इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और आपको पता है कि ट्रम्प साहब कुछ बोलेंगे तो स्टॉक मार्केट तो उससे इफेक्ट हो गई होगा। राम राम।